ओम शांति। 9/9/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है जब तक जीना है, पढ़ना है और पढ़ाना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा, बाबा ने कहा बाप के किस गुण में बच्चों को आप समान बनना है, और बाबा वो शिक्षा देता है बच्चों को। बाबा निराकार है, निरहंकारी है, तो बाबा ने कहा ऐसे तुम बच्चों को भी बाप समान बनना है। फिर बाबा ने बच्चों को धीरज दिया है कि बच्चे धीरज धरो, तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बाबा ने जन्मते ही बच्चों को दिव्य बुद्धि दी है, तो दिव्य बुद्धि यूज करनी है। इससे ही हमारी विशाल बुद्धि, दूरंदेशी बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, पवित्र बुद्धि बनती है। तो सुनेंगे बाबा के अनमोल महावाक्य। मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। तुम्हारी पढ़ाई है ही पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। हमारे क्वीन मदर होते थे यज्ञ में, 3 बातें हमेशा कहा करते थे, सीख सीख, झुक झुक, मर मर। हमेशा सीखने की भावना होनी चाहिए। पुरानी दुनिया से जीते जी मर जाना चाहिए, और झुकना अर्थात नम्रता, निर्माणता अगर जीवन में है तो विश्व का नव निर्माण करना सहज हो जाता है। क्वेश्चन है, बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? आंसर, बाबा कहते बच्चे जैसे मैं निरअहंकारी हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी मेरे समान निरअहंकारी बनो। बाप ही तुम्हें पावन बनने की शिक्षा देते हैं। पावन बनने से ही बाप समान बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन, जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राज बुद्धि में स्वतः बैठ जाते हैं? आंसर है, मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका पार्ट क्या है, आत्मा में कैसे अनादि पार्ट भरा हुआ है जो बजाती ही रहती है। ये सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। गीत के बोल हैं, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। बेहद का माँ बाप मिला तो धीरज मिला। किसको? आत्माओं को व जीवात्माओं को। आत्मा एक छोटी सी बिंदी है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि आत्मा एक बिंदी मिसल स्टार है। तुम जानते हो कि हमारी इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का 5000 वर्ष का पार्ट है। दूसरी आत्माओं में तो इतना पार्ट भरा हुआ नहीं है। मनुष्यों की बुद्धि कितनी कमज़ोर हो गई है, जो समझती ही नहीं है। परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे कि वह 84 जन्म व 84 लाख जन्म लेते हैं। नहीं, तुम बच्चे जानते हो इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नोंदा हुआ है। उनको कुदरत कहेंगे ना। कितनी छोटी सी बिंदी आत्माएं हैं जिसमें सब जन्मों का अविनाशी पार्ट नोंदा हुआ है, वह कभी मिटता नहीं। दूसरी बात, जो पार्ट आत्मा में 84 जन्मों का भरा हुआ है कभी भी मिटता नहीं है, मिटने वाला भी नहीं है। कितना भारी वंडर है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को जानते हैं फिर भूल जाते हैं। ये धारणा करना है औरों को समझाने के लिए। बाप परम पिता परमात्मा को करण करावनहार कहा जाता है, वह भी कहते हैं सिखलाने के लिए। और निराकार निरअहंकारी कहा जाता है, उनका अर्थ भी कोई समझ न सके। यह गुण बच्चों को ही सिखलाते हैं। बच्चों को भी ऐसा निरअहंकारी बनना है। ज्ञान का सागर है तो ज्ञान भी सुनाना पड़े ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को शिक्षा देंगे पावन बनने की। जैसे सन्यासी शिक्षा देते हैं सन्यास करवाने के लिए,
यह भी 5 विकारों का संन्यास करना है। पतित पावन ही आकर शिक्षा देंगे, नहीं तो हम पावन कैसे बने। गाया भी जाता है, जब तक जीना है तब तक सीखना है, पढ़ना है। स्कूलों में तो ऐसे नहीं कहा जाता, उसमें तो इस ही जन्म की पढ़ाई की फिर प्रारब्ध भोगनी है। यहाँ तो कहा जाता है जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, अंत तक कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा को योग से ही पवित्र बनाना है। जितना योग में रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा गोल्डन एज में जाएगी, फिर आयरन एज में न आत्मा को न शरीर को रहना है। आत्मा सतयुग में गोल्डन एज होगी तो शरीर भी पवित्र गोल्डन सतो प्रधान स्थिति वाला होगा। हम पढ़ते ही हैं पावन दुनिया में आने के लिए। यह ऐसी गुह्य बातें हैं जो कोई कब समझा न सके। और तो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। साइंस घमंडी कैसी कैसी चीज़ बनाते हैं। स्टार मून पर भी जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम समझते हो इसमें कोई जीवन मुक्ति नहीं मिलती। करके अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। एरोप्लेन से सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है। कल एक्सीडेंट हो जाए तो दुख होगा। स्टीमर डूब जाता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, बैठे बैठे भी भल हार्ट फेल हो जाते हैं। सुख धाम तो है ही अलग, वहाँ ये सारी बातें नहीं होती। हर तरह से वहाँ सुख ही सुख है, कोई भी प्रकार का दुख का नाम निशान ही नहीं है। वहाँ सदैव सुख ही सुख है। दुनिया में जो भी सुख है वह तो अल्पकाल कागविष्टा के समान। इस कलयुगी दुनिया में अल्पकाल का सुख है, वो भी कागविष्टा के समान। तुम बच्चों को अभी बहुत अच्छी बुद्धि मिली है। मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका पार्ट क्या है, हमारा पार्ट क्या है, सारा बुद्धि में राज है। तुम बच्चों में भी सबके 84 जन्म नहीं कहेंगे, सब थोड़ी सत्युग में इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए सबके पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। चंद्रवंशी में भी पिछाड़ी तक आते रहते हैं, वृद्धि होती जाएगी, जन्म थोड़े होते जाएंगे, ये विस्तार की बातें हैं। बूढ़ियों को पहले अलफ बे पक्का करना है। बूढ़ियों को पहले अलफ और बे पक्का कराना है। अलफ माना बाबा और बे माना बादशाही। यह तो बिल्कुल राइट बात है ना। स्वर्ग की बादशाही थी, भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई का राज्य नहीं था। जो रुद्र की माला बनती है वही फिर विष्णु की माला बन जाती है। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिला है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनका रूप क्या है, क्या साइज है, ये सब बातें अभी तुम्हारी ही बुद्धि में हैं। कितनी छोटी सी आत्मा है, हाँ, इतनी छोटी सी आत्मा जो देखने में भी नहीं आती, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। परमात्मा को भी भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। द्वापर से कलयुग अंत तक अथवा संगम के अंत तक कहेंगे जो शिव बाबा मेहनत करते हैं, उनका पाठ चलता है। ये सब तुम जानते हो। तुम कहेंगे ये सब कल्प पहले भी हुआ था, आज से 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। एक अखबार में रोज़ डालते हैं 100 वर्ष पहले क्या हुआ। 100 वर्ष की बात तो फिर भी सहज है, अखबारों में झट निकाल बताएंगे। वह है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार और तुम्हारी अखबार है टाइम्स ऑफ वर्ल्ड। सारे वर्ल्ड की शिव बाबा हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं, सारे वर्ल्ड के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज बाबा बताते हैं। यह अक्षर बड़ा अच्छा है, रोज़ लिख सकते हो। आज से 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। 5000 वर्ष पहले जो हुआ था वही अभी हुआ। ऐसे ऐसे लिखने से मनुष्यों को ड्रामा का पता पड़ जाए। मैगजीन में भी लिख सकते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में तो सारा राज है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो कोई भी मनुष्य नहीं जानते, तो वह मनुष्य क्या काम का। तुम जानते हो
मनुष्य ही 84 जन्म लेते हैं, तो पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता, आदि आदि वर्णों में आते हैं। वर्ण तो यहाँ ही हैं। सूक्ष्म वतन में वर्णों की बात नहीं है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा द्वारा तो एडॉप्ट किया जाता है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण के तो बच्चे पैदा होते हैं जो तख्त पर बैठते हैं। शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। यह भी जानते हो जैसी जैसी भावना वैसे वैसे साक्षात्कार हो जाता है। बाकी वहाँ कोई सरप आदि की बात ही नहीं। बैल भी वहाँ हो न सके। सूक्ष्म वतन में तो हैं ही देवताएं, जानवर आदि नहीं होते, सिर्फ देवताएं हैं और वो भी सूक्ष्म हैं, हड्डी मांस वाले नहीं होते हैं। सूक्ष्म वतन में जाते हो, बगीचा फल आदि देखते हो, क्या वहाँ बगीचा है? बाबा साक्षात्कार कराते हैं। बगीचा आदि भी वहाँ पर नहीं है, ये बाबा साक्षात्कार कराते हैं, बाकी है नहीं। बुद्धि कहती है वहाँ सूक्ष्म वतन में झाड़ आदि हो न सके। यह जरूर साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार भी यहाँ ही कराएंगे ना। ये सब है साक्षात्कार, इसको जादूगरी का खेल कहते हैं। ये कोई मनुष्य ज्ञान नहीं है। मनुष्य को बैरिस्टर बनाते हैं, वो कोई जादू नहीं कहेंगे। वह तो विद्या देते हैं। यह तुम्हारे को मनुष्य से देवता बनाते हैं नई दुनिया के लिए। इसलिए जादूगरी कहा जाता है। दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास होने कारण उनको जादूगर भी कहा जाता है। वह कहते हैं गुरु की कृपा है, मूर्ति से साक्षात्कार हुआ, उससे तो फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो मेहनत कर स्वयं वह लक्ष्मी नारायण सीता राम बन रहे हो। यहाँ तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी रजवाड़े बनने। पहली मुख्य बात है, कोई नया आता है उनको बाबा का परिचय दो। ब्रह्म तत्व महतत्व है। शिव बाबा निराकार को कोई ब्रह्म तत्व नहीं कहेंगे। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है। शिव बाबा तो हमारा पिता है, तो उसमें ब्रह्म तत्व में तो रहते हैं, तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान। एक एक अक्षर का अर्थ है। तुम ईश्वरीय बच्चे हो। ऐसे नहीं कि सब ईश्वर के रूप हैं, ये बाप बैठ समझाते हैं। बाकी साक्षात्कार आदि की तो चिटचैट है, इनकी आश नहीं रहनी चाहिए। समझते हैं अब खुद बाबा आया है तो साक्षात्कार करा देवे, परंतु यह सब फालतू है। फिर साक्षात्कार न होने से ना उम्मीद हो पढ़ाई छोड़ देते हैं। साक्षात्कार में प्रिंस को देखते हैं तो समझते हैं हमको ये बनना है। हाँ, बाबा कहते साक्षात्कार कोई ज़रूरी नहीं है। अब मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए खाली डॉक्टर के दर्शन कर लें, साक्षात्कार कर लें तो डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं ना। डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, धन लगाना पड़ेगा, तब डॉक्टर बनेंगे। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं यहाँ कई बच्चों की इच्छा होती है हम साक्षात्कार करें, तो बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं, हो भी जाता है किसी किसी को कि प्रिंस हम बनने वाले हैं, लेकिन पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, दैवी गुण धारण करने पड़ेंगे, मन वचन कर्म से पवित्र रहना होगा, सब प्रकार की शुद्धता पवित्रता रखनी होगी, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बिना पुरुषार्थ के, बिना पढ़ाई के हम देवी देवताएं कैसे बन सकते हैं? तो साक्षात्कार हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो बाबा बता रहे हैं ये तो फालतू है। फिर साक्षात्कार ना होने से ना उम्मीद हो पढ़ाई छोड़ देते हैं। साक्षात्कार में प्रिंस को देखते हैं तो समझते हैं हमको यह बनना है, खुशी हो जाती है। बहुत करके प्रिंस का ही साक्षात्कार होता है। अगर विचार किया जाए तो मुकुटधारी तो तब बनते हैं, सभी बनते हैं, मेल फीमेल में फ़र्क नहीं रहता, मेल फीमेल दोनों ही मुकुटधारी बनते हैं। सिर्फ फीमेल को लंबे बाल हैं, थोड़ा शक्ल में फ़र्क है। आत्माएं कितनी हैं? एक का नाम रूप ना मिले दूसरे से। आत्मा में अविनाशी पार्ट है जो कभी भी बदल नहीं सकता। कैसा वंडरफुल खेल बना हुआ है।
आत्मा को अनादि पाठ मिला हुआ है। बाबा कितना सहज समझाते हैं। सिर्फ त्रिमूर्ति चित्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा चक्र आ जाएगा। ये शिव बाबा हैं, ये ब्रह्मा, जिससे ब्राह्मण रचते हैं। अभी कलयुग है, फिर सतयुग आना है। चित्र के सामने खड़ा होने से जैसे कि सारे विश्व का खेल बुद्धि में आ जाता है। कैसे चक्र फिरता है, खेल में कौन कौन है, सब मालूम पड़ जाता है। रोज चित्रों को देखते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो। ये नर्क है, ये स्वर्ग है, ये संगम है। कितना सहज है। रोज प्रैक्टिस करने से बुद्धि में रोशनी आ जाएगी। राधे लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के लिए भी लिखो। ब्रह्मा द्वारा सतयुग का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को यह प्रारब्ध कैसे मिले? जरूर संगम युग ही होगा, जब ऐसे कर्म किए हैं। अंतिम जन्म में पुरुषार्थ से उन्होंने यह प्रारब्ध पाई है। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए, फिर चित्रों की भी दरकार नहीं रहेगी। बुद्धि में सारा राज आ जाएगा। इन चित्रों से फिर दिल रूपी कागज़ पर उतारना है। बाबा सेंटर्स के बच्चों का मुख खोलने की युक्ति बता रहे हैं। चित्रों को देखते रहो, अंदर में बोलते रहो। रचना के आदि मध्य अंत का राज जानना है। झाड़ में क्लियर है। तपस्या यहाँ कर रहे हैं राजयोग की, यह मनुष्य से देवता बनते हैं। फिर भक्ति मार्ग कैसे शुरू होता है? जो जिस जिस धर्म के हैं उसमें ही फिर आएंगे, तो कितना सहज है। उन पर ही समझाना है आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। उनमें अनादि पाठ भरा हुआ है। सतयुग में हम सुख का पाठ बजाएंगे, इतने जन्म लेंगे। शमशान में भी जाकर किसी को समझा सकते हो। जब तक मुर्दा जल जाए तब तक बैठ सत्संग करते हैं। हाँ, ये अपने सरदार लोग जो हैं बहुत अच्छा, वहाँ पर बैठ के जब तक मुर्दा नहीं जलता अपने सब कुछ, कितनी अच्छे अच्छे गीत होते हैं, ये सब कुछ सत्संग करते रहते हैं। तुमको भी कोई रोकेगा नहीं। आप वहाँ सत्संग करेंगे तो बाबा कहता कोई रोकेगा नहीं, बोलो आओ तुमको हम आत्माएं बैठ कर के समझाएं। सुनकर बहुत खुश होंगे। बात करने वाले बहुत समझदार शाने चाहिए। कहाँ भी जाकर के तुम समझा सकते हो। ये ज्ञान ऐसा है जो कहीं भी जाकर के किसी को भी समझा सकते हो। समझाते तो बाबा भी बहुत अच्छी तरह। तुम्हारे कच्छ बगल में सच है, मनुष्यों के कच्छ में झूठी गीता है। तुम्हारे बगल में सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। कृष्ण के चित्र पर भी तुम अच्छी तरह समझा सकते हो इनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। आओ तो हम आपको कहानी सुनाएं, सुनकर बड़े खुश हो जाएंगे। भारत गोल्डन एज था, अब पत्थर एज है, सामरा हो गया है। काम चिता पर बैठने से काला मुंह हो जाता है। तो ऐसे ऐसे समझाने से तुम बहुत कमाल कर दिखा सकते हो। तीनों चित्र भल साथ में हो, झाड़ त्रिमूर्ति गोला। सवेरे मंदिरों में चले जाओ। हाँ, एक चित्र पर समझाकर फिर दूसरे चित्र पर समझाना चाहिए। बहुत सहज है, सिर्फ पुरुषार्थ की बात है। टाइम तो बहुत है। सवेरे मंदिरों में चले जाओ, बोलो आओ तो हम तुमको लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनाएं। भक्ति मार्ग में यज्ञ तप तीर्थ आदि करते करते तुम एकदम कोड़ी मिसल बन पड़े हो। फिर शास्त्रों ने क्या सहायता की? इतना टाइम से पढ़ते आए, आधा कल्प हो गया, तो उन्होंने क्या सहायता की ये भी बताओ। हम आपको सच बतलाते हैं, सच ही सहायता करते हैं। सत्य बाबा उसका ज्ञान सुनकर के धारणा में लाते हैं, तो सच बाबा ही हमारी सहायता करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग।
ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, बाकी साक्षात्कार आदि की आश नहीं रखनी है, ना उम्मीद बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सेकंड पॉइंट है, चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर हर बात को दिल में उतारना है, यानी धारणा करनी है, राजयोग की तपस्या करनी है। वरदान, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक वही बन सकते हैं जिसमें सर्व शक्तियाँ हों। तो सदा ये नशा रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाओ। कितने भी रूप से माया आई, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए कंबाइंड रूप में रहो। रोज अमृत वेले विजय का तिलक स्मृति में लाओ। अनुभव करो कि बाप दादा की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है, तो विघ्न विनाशक बन सदा निश्चिंत रहेंगे। स्लोगन, सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अमृत वेले की पॉइंट है, अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराओ। मनसा सेवा पावरफुल कैसे हो, इसका विशेष प्लान बनाओ। वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी बहुत दूर तक कार्य कर सकती है। ऐसे अनुभव होगा जैसे आजकल फ्लाइंग saucer देखते हैं, वैसे आप सबका फरिश्ता स्वरूप चारों ओर देखने में आएगा और आवाज़ निकलेगा कि ये कौन हैं जो चक्कर लगाते हैं। इस पर रिसर्च करेंगे, लेकिन आप सबका साक्षात्कार ऊपर से नीचे आते ही हो जाएगा और समझेंगे यह वही ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रही हैं। अभी ये धूम मचाओ। विशेष अमृत वेले शरीर से डिटैच होकर अंतवाहक शरीर से चक्कर लगाने का अभ्यास करो। ये अभ्यास ज़रूरी है। ऐसा अभ्यास करो जो प्रैक्टिकल में सब देखकर मिल कर के आए, दूसरे भी अनुभव करें कि हाँ, ये हमारे पास वही फरिश्ता आया था। फिर ढूंढते ढूंढते निकलेंगे फरिश्तों को। अगर इतने सब फरिश्ते चक्कर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन जाएगा। तो अभी साकारी के साथ साथ आकारी सेवा भी ज़रूरी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।